शोक चला गया। वे अपने पति को ही कृतज्ञता के साथ याद करती रही कि ये लाभ किसी और को नहीं मिल सकता। ये जो लाभ मिला है इसीलिए मिला है। तो उनका श्राप भी अनुग्रह बन गया, उनका श्राप भी वरदान बन गया। और फिर भगवान कहते हैं मांग मांग, क्या मांगना चाहते, क्योंकि ये तो सर्वथा अधिकारिणी है। भगवान इतने उदार, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई। भगवान बड़े उदार है, राम सरिस को नाई। क्या बात कही गई है उनके लिए, ये आपके समझ आया? ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। कुछ चाहिए नहीं राम को, बिनु सेवा, कुछ उन्हें प्रतिदान नहीं चाहिए। यजन भजन पूजन अर्चन स्मरण यज्ञ, कुछ और अलग प्रकार के आपके साधन प्रयोग विधियां, कुछ नहीं, स्मरण भी नहीं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाई। ऐसो को उदार जग माही, जुगत देत गीत सबरी को, प्रभु न बहुत जिए जानी, ऐसो को उदार जग माही। तो पूछा था अहिल्या से राम ने कि क्या चाहिए? सायुज्यता, सालोक्यता, सारूप्यता और कैवल्य। अब तेरी मर्जी है, मांग, क्या मांगना चाहते? कैवल्य है मेरे साकेत धाम में, सायुज्यता, कौन सी मुक्ति? मुझ में समा जा, मुझ में रहे, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में प्रवेश कर। इतने उदार, ऐसी करुणा से राम प्रस्ताव रखने लगे, मांगिए मांग, ये चाहिए, क्या चाहिए? सायुज्यता, सारूप्यता, सालोक्यता, कैवल्य, साकेत, मुझ में कहां निवेश करेगी, कहां रहेगी, चाहिए क्या? तो वो कहने लगी कि अगर सच में प्रसन्न हैं आप देव मुझसे, तो ऋषि लोक में मेरे पति रह रहे हैं, मैं उन्हीं के लोक में उन्हीं के संग रहना चाहती हूं, क्योंकि क्रोध के बाद वो कभी शांत नहीं रहे होंगे। क्रोध करने के बाद व्यक्ति शांत नहीं रहता, असहज हो जाता है, बड़ा मारक होता है, क्रोध हिंसक होता है। वो स्वयं कितने दुखित होंगे। मेरे पति एक पल भी चैन से तो नहीं बैठे होंगे, क्रोध के बाद उन्हें कभी सुख नहीं मिला होगा। आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो उस ऋषि लोक में जहां मेरे पति हैं, गौतम जहां निवास कर रहे हैं, वहीं मैं उनके पास पहुंचूं, ये वरदान चाहिए। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परे। भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परे। जो अति मन भावा सोई बर पावा, गई पति लोक नंद भरे। परसत प्रगट भई जसहि, पद पावन शोक दशा। उनके पति भी वहीं प्रकट हो गए। सभी ऋषियों ने उन्हें स्वीकार किया। दोनों भुजाएं उठाकर गौतम ने उनका स्वागत किया, उनकी हाथ पकड़ लिए, और फिर से सबने देखा कि वो बात गई, रात गई, बात गई, लेकिन कितनी रातें उनकी कैसी गई। अपने तप से तप करते हुए, प्रायश्चित करते हुए वो अपने पति को ही मांगते हैं। सुतानंद जैसे एक तेजस्वी
सत्पुरुष को पैदा करती हैं अहिल्या। और वही सतानंद महाराजा जनक के कुल गुरु बने, एक ब्रह्मज्ञानी को जन्म दिया उन्होंने। वे सारे के सारे गुण उनमें प्रकट हुए, उसी सामर्थ्य के गुण जो वशिष्ठ में थे, वैसी सामर्थ्य जो विश्वामित्र में थी, वैसी सामर्थ्य जो अगस्त में थी, उतनी सामर्थ्य जो वाल्मीकि में, उतनी सामर्थ्य जो भारद्वाज में। सतानंद नाम के एक ऋषि को उन्होंने जन्म दिया, जो जनक के गुरु बने, सतानंद ऋषि। श्री राम लक्ष्मण मुनि संगा, कई जहां जग पावनी गई। भगवान शंकराचार्य कहते हैं किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। भाष्यकार भगवान ऐसा कहते हैं कि हम भारत के प्राणी कितने भाग्यवान हैं कि हमें गंगा उपलब्ध है। और गंगा अमृत है, सुधा सलिला है। वो गंगा में अमृतत्व है, गंगत्व जो गंगा का है वो बड़ा विलक्षण है।